राधे राधे प्रिय भक्तों। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती आपस में वार्तालाप करके सरोवर के निकट भ्रमण कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति की मृत्यु देखी उन्होंने। एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था और वह व्यक्ति मरते समय बहुत ही दुखी था। इस पर माता पार्वती शिव जी से बोली, ऐसा क्या करना चाहिए कि मरते समय ये दुखी ना हो और प्रसन्न मन से अपने प्राणों का त्याग करें और इनकी आसक्ति भी कहीं ना हो, ताकि इनका दूसरा जन्म ही ना हो। उसके लिए क्या करें प्रभु ये? इस पर महादेव जी बोले, मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था उसका। ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन 4 पत्नियों में से वे सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। उस पत्नी को वह कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा सवार कर रखता था। वो व्यक्ति उस पत्नी के साथ खूब समय व्यतीत करता, उस पर खूब धन खर्च करता। वो तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वह बहुत ही सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे सदैव भय रहता था कि तीसरी पत्नी उसे छोड़कर न चली जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। उस व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या आती तो वह सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता, क्योंकि उसको यही लगता था कि वह उत्तम कोटि की सलाहकार है। वो व्यक्ति 4 पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वह थी उसकी पहली पत्नी। पर पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। वो बहुत ईमानदार थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम के लिए उसे रोकती थी। पर उस व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को न कभी समझा और न ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उस व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिससे वे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उससे कहा, मेरे अंतिम क्षण है, मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे साथ बहुत खुश रह पाओगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत उस व्यक्ति को मना कर दिया। वो बहुत दुखी हुआ। अब उसने अपनी तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह कर लूंगी और अपना सुखी जीवन दोबारा से व्यतीत करूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर था, मुझे आपकी मृत्यु से बहुत पीड़ा होगी, परंतु फिर भी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। यह सोचकर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मैंने तीनों को अपना पूरा जीवन दे दिया, इनके दुख में दुखी और सुख में सुखी होता रहा। जो कुछ भी मेरे पास था, समय, धन, प्यार, सब कुछ मैंने इन तीनों को दिया और ये तीनों बिल्कुल ही मुझे छोड़ देना चाहती हैं और मेरे साथ नहीं जाना चाहती हैं। ऐसा कैसे? यह सोचकर वह अंदर ही अंदर टूटता गया। बड़े ही निराश भाव से अब उसने अपनी पहली पत्नी से पूछा, जिससे कभी उसने प्रेम नहीं किया था, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? वह बोली, हाँ, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे
मैं सदैव आपका साथ दूंगी। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं, जिस पत्नी की उसने सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी। वही पत्नी आज उसके काम आई। इस पर महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, हर इंसान के पास ये 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसे सजाने संवारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन और हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है, पर हमारी मृत्यु के बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाता, वो किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से, पर इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करते हैं और फिर इस दुनिया की मोह माया में व्यस्त हो जाते हैं। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज को हम सदा दबा देते हैं। वही है जो हमारे सुख दुख में हमारी साथी होती है। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। हमें अपनी आत्मा को पोषित करना चाहिए, उसे सबल बनाना चाहिए, उसी से प्रेम करना है, क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी विषय में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है, किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा। किस तन का मैं अहंकार करूं जो मेरे अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा। सही कर्म कर ए बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। इस तरह भगवान शिव ने अपनी इस कथा को समाप्त किया और बोले, हे देवी, जीवन भर हम अपनी आत्मा और ईश्वर की अवहेलना करते हैं, उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, तभी हमें अंत समय में रोना पड़ता है। अगर जीवन रहते हम अपनी आत्मा को और अपने कर्मों को पोषित कर लें तो मरते समय हमें दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, और हाँ, इस तरह की नई नई कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और प्रभु का नाम सबसे बड़ा है, उसको लिखना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।